प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपना लेसन 9 चल रहा है प्रकाश, और इसमें पीछे की जो ऑनलाइन अपनी क्लास हुई थी इसमें हमने पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन और अपवर्तन के नियम। आज की ऑनलाइन क्लास में हम अध्ययन करते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। तो कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं, वो इस प्रकार हैं। पहली घटना है जल से भरे पात्र के पेंदे में रखे सिक्के का हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। तो जब हम सिक्के को देखते हैं तो वो सिक्का है पेंदे में, लेकिन हमें पेंदे से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा है जल में डूबी छड़ या जल में डूबी पेंसिल का हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ मुड़ी हुई दिखाई देना। तो ये घटना भी किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा है रात्रि में तारों का टिमटिमाना। जब हम रात्रि के समय तारों को तब देखते हैं आकाश की ओर अंतरिक्ष में, तो तारे में टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो ये घटना भी किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो पहली घटना क्या है कि जल से भरे पात्र के पेंदे में रखे सिक्के का हमें अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। मतलब सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण देखिए, इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये जल से भरा क्या है? पात्र है। ये जल से भरा हुआ एक पात्र है, इसके पेंदे में एक सिक्का रखा हुआ है। ये क्या है? सिक्का। अब सिक्का कहाँ है? पेंदे में है पात्र के, और इसमें जल भरा हुआ है। तो ये कौन सा माध्यम हो गया? सघन माध्यम। सघन माध्यम। इसके ऊपर हवा है, तो ये कौन सा माध्यम हुआ? ये विरल माध्यम है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक जल भरा हुआ है तो ये सघन माध्यम है, और इसके ऊपर हवा है, तो ये कौन सा होगा? विरल माध्यम। इन दोनों माध्यमों को अलग कौन करता है? ये पृथककारी पृष्ठ, ये सतह है। ठीक है, अब देखिए ये सिक्के से प्रकाश की किरणें चल रही हैं। ये प्रकाश की किरणें सिक्के से चल रही हैं, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हैं, और पृथककारी पृष्ठ से टकरा रही हैं। जहाँ टकराती हैं वहाँ ये अभिलंब का निर्माण करती हैं। ये अभिलंब है, और पृथककारी पृष्ठ से टकरा करके ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और अपनी नेत्र में प्रवेश करती है। ये अपनी नेत्र है, ये अपनी क्या है? नेत्र। तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो पृथककारी पृष्ठ से टकरा जाती हैं, अर्थात ये अपवर्तित हो जाती हैं, और ये अपवर्तित किरणें हमारी नेत्र में जब प्रवेश करती हैं, हमारी नेत्र में प्रवेश करती हैं, तो यही अपवर्तित किरणें जब हमारी नेत्र में प्रवेश करती हैं तो ये सिक्का है, देखो नीचे पेंदे में, लेकिन ये हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इन किरणों को देखो, आगे बढ़ाओ आप, डॉट डॉट, यहाँ से आगे इस किरण को भी आगे बढ़ा लेना, ऐसे डॉट डॉट। जहाँ ये दोनों किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं आपको सिक्का दिखाई देगा यहाँ। तो सिक्के की वास्तविक स्थिति ये है, पेंदे में है, और ये इसकी कौन सी स्थिति है? आभासी स्थिति। तो ये पेंदे से हमें कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्योंकि ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से जैसे दूसरे माध्यम में जाती हैं तो ये पृथककारी पृष्ठ से टकरा करके अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की किरण का अपने मूल पथ से विचलित होना क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। दूसरी घटना आपको क्या बताई थी? जल में डूबी छड़ का कुछ हमें मुड़ी हुई दिखाई देना। तो देखिए ये पात्र है और इसके अंदर ये पानी भरा हुआ है इतना। तो कौन सा माध्यम हो गया? जहाँ जल है वो कौन सा माध्यम है? वो सघन माध्यम है। जहाँ जल भरा हुआ है वो कौन सा माध्यम है? वो सघन माध्यम है। और जहाँ हवा है वो कौन सा माध्यम है? वो विरल माध्यम है। ये ध्यान रखना आप, कौन सा माध्यम? विरल। ठीक, अब देखो ये पेंसिल है या कोई छड़ है जो पानी के अंदर है, सीधी क्या हो रही है? डूबी हुई है, पानी में डूबी हुई है छड़। इसी छड़ को जब हम बाहर से देखते हैं तो ये छड़ हमें यहाँ से कुछ मुड़ी हुई दिखाई देगी। तो इसका कारण भी वही है, प्रकाश का अपवर्तन। ये छड़ से प्रकाश की किरणें चल रही हैं, कौन से माध्यम से चल रही हैं? ये प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से किस में जाती हैं? ये विरल माध्यम में जा रही हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और पृथककारी पृष्ठ से ये टकरा रही हैं। तो ये अभिलंब बन गए यहाँ, और पृथककारी पृष्ठ से टकरा करके ये अपनी नेत्र में क्या करती है? प्रवेश करती है अपने नेत्र में।
ठीक है। तो इन किरणों को जब हम पीछे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट जहाँ पे मिलती है वहीं हमें छड़ दिखाई देगी। तो देखो ये छड़ बिल्कुल सीधी है, और जब हम बाहर से देखते हैं तो ये छड़ हमें जहाँ से पानी में डूबी हुई है वहाँ से हमें ये कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो पानी में डूबी छड़ का मुड़ी हुई दिखाई देना, ये घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरी घटना क्या है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना। जब हम रात्रि में तारों को देखते हैं तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका कारण भी यही है, प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए ये तारे हैं जो अंतरिक्ष में हैं, ये वायुमंडल है, वायुमंडल विभिन्न परतों से मिलकर के बना हुआ है, और ये पृथ्वी है। तो ये वायुमंडल हो गया। ये क्या है? ये पृथ्वी है, मतलब नीचे ये वायुमंडल है, ये पृथ्वी है, ये अंतरिक्ष है। क्या है? अंतरिक्ष। अब देखिए तारों से ये प्रकाश की किरण चल के आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे ये एक परत से दूसरी परत में जाती हैं तो ये अपने मूल पथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती हैं, क्योंकि प्रत्येक परत का घनत्व है और ताप अलग अलग होता है। तो कहीं सघन माध्यम का निर्माण होता है, कहीं विरल माध्यम का निर्माण हो जाता है। तो ये अपने मूल पथ से ऐसे विचलित हो जाती हैं। तो जब हम तारों को देखते हैं धरातल से, पृथ्वी से, तो ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि तारों से जो प्रकाश की किरण चल के आ रही हैं वो बिल्कुल सीधी चल के नहीं आती हैं। जैसे ही वो वायुमंडल में से गुजरती हैं, वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर के गुजरती हैं, तो ये प्रत्येक परत से क्या हो जाती हैं? अपवर्तित हो जाती हैं, मतलब अपने मूल पथ से विचलित हो जाती हैं। और यही विचलित किरणें जब अपने नेत्र में प्रवेश करती हैं तो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो रात्रि में तारों का टिमटिमाना, ये घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसी प्रकार कुछ घटनाएं और भी हैं, जैसे सूर्य के उदय होने से पहले ही हमें सूर्य का दिखाई देना। सूर्य उदय बाद में होता है, लेकिन हमें पहले ही आभास हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार सूर्य शाम को अस्त हो जाता है पहले, लेकिन हमें बाद तक दिखाई देता है। तो ये घटना भी किस कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। धुएं के पार हम जब वस्तुओं को देखते हैं तो वो हमें यूं हिलती हुई नजर आती हैं। तो ये घटना भी किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हम किसी टंकी है जो पानी से भरी हुई है, तो बाहर से उस टंकी के पेंदे को जब देखते हैं तो वो पेंदा हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये घटना भी किसके कारण होती है? ये घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। तो ये ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में हमने अध्ययन किया है अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लेते हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।